और क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। ये मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी ही, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही लोग हैं कचरे को किस तरीके से वेस्ट को मैनेज करने के लिए लगातार ये आक्रोश। और सत्य विजय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम की फैक्ट्री में कचरा रखा गया है जहां धारा 163 लगाई गई है। ये बता दीजिए सत्य विजय, अभी वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो तय किया गया अभी कचरा नहीं जलाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस समय राम की फैक्ट्री के बाहर ही हूँ, चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने धारा 163 लगाई हुई है, इसलिए हमको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। लेकिन ये राम की फैक्ट्री है और इस पर ही आज सुबह करीब 9 बजे के लगभग स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था। चूंकि स्थानीय लोगों को किसी तरह से ये उन्हें इनपुट मिला, एक अफवाह के तौर पर उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पर जो यूरेनियम कार्बाइड का कचरा है उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया। इसके बाद वो लोग भड़के और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ी पर भी कांच फोड़े और पुलिस ने जैसा तैसे उनको यहाँ से खदेड़ा। इसके बाद से चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि धारा 163 है, इसीलिए हम कुछ दूरी पर हैं। लेकिन ये जो आप पीछे हमारे फैक्ट्री देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री में यूरेनियम कार्बाइड का 12 कंटेनर जो है, जिसमें 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा रखा हुआ है। सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यहाँ के लोगों का जो भावना है, जिस तरह का जन आक्रोश देखने को मिला, लोग जिस तरह से कल भड़के थे, हंगामा हुआ था, इसके बाद से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इनकी भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। मतलब ये कि जब तक लोगों की बात को कोर्ट में रखेंगे और फिर कोर्ट जो निर्णय करेगी वही करेंगे। फिलहाल इस कचरे को यहाँ पर डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व कहें या किसी तरह से लोगों को इस तरह की अफवाह मिली, जिसके बाद यहाँ पर करीब 50-60 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर पथराव किया। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य है, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। चूंकि यहाँ पर कल से ही पुलिस है, लेकिन आसपास के लोग यहाँ पर किसी तरह से विरोध करते हुए पहुंचे थे, जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए हंगामा हुआ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरह का लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इन सब चीजों से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तब तक इस कचरे को यहाँ पर जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर कंटेनर जो है 12 कंटेनर, जिनमें कि 237 मीट्रिक
टन जहरीला कचरा है वो सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। इस इंडस्ट्री में अभी उसे डिस्पोज करने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और इसी चीज से बार बार यहाँ के लोगों को समझाइश दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के भड़कावे में या किसी भी अफवाह में ना आए। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक यहाँ पर इस कचरे को डिस्पोज नहीं किया जाएगा। यानी कि सत्यविजय कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सुनवाई करने वाला है और फैसला करेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर ये कि फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का खतरा। अफवाह फैलाई जा रही थी जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए। तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वहां पर भगदड़ मच गई थी और अभी भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अपडेट ये कि फिलहाल यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो नहीं जलेगा और एमपी के पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में ये कचरा रखा गया है। एसडीएम ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एसडीएम पीथमपुर प्रमोद सिंह गुर्जर साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप इस राम की इंडस्ट्री के बाहर ही हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर फिलहाल है? अभी ये है कि कुछ लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन कई लोग सर्कुलेट कर देते हैं तो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो वैज्ञानिक तरीके से चल रही है। सारे अधिकारी, कल कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय ने सभी लोगों को समझाया है। तो कृपया हम लोगों की और कलेक्टर महोदय की, सब लोगों की बातों को सुने, किसी तरह की अफवाह में ना आए। यहाँ स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है, कहीं कोई कंटेनर कुछ भी नहीं खोला गया है, सब यथास्थिति में है। तो कृपया अफवाहों पर ना आए, शांति बनाए रखें। धन्यवाद। तो देखिए खतरनाक कचरा और इसको लेकर के आक्रोश लोगों के बीच व्याप्त नजर आ रहा है और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जानकारियां मिल रही है। फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। हमारे साथ सत्यविजय बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली कि अब नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, फिलहाल इसको लेकर के रोक लगा दी गई है। आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से पीथमपुर में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, पथराव हुआ, दो लोगों ने आत्मदाह की कोशिश करी, सड़कों पर लंबा लंबा जाम था, हाईवे पूरे जाम कर दिए थे स्थानीय लोगों ने, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके बाद देर रात करीब 11:30 के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें कि दोनों डिप्टी सीएम भी थे, प्रभारी मंत्री भी थे यहाँ के, और सबने ये तय किया कि लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस कचरे को यहाँ पर डिस्पोज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कोर्ट को यहाँ के लोगों का गुस्सा और जो उनकी भावनाएं उससे अवगत कराया जाएगा, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो अफवाह, जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक अफवाह फैली, एसडीएम ने वो क्लियर भी किया कि किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए। यहाँ पर जो कंटेनर रखे गए हैं वो पूरी तरह से पैक हैं, उससे यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा उसे बाहर नहीं निकाला गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी प्रशासन ने की है। तो हम लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस की जो टीम है लगातार फैक्ट्री के आसपास कहना चाहिए पेट्रोलिंग भी कर रही है, क्योंकि करीब 9 बजे के लगभग यहाँ पर सुबह जो है पथराव कर दिया था स्थानीय लोगों ने। उन्हें किसी ने या भड़काया या उन तक ये जानकारी पहुंची कि कंटेनर से कचरा निकाला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ करीब 5 से 7 मिनट के लिए हालात तनावपूर्ण हुए थे, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल किया। और फिलहाल ये जो आप पुलिस टीम देख रहे हैं, इसी तरह से फैक्ट्री के चारों साइड और पूरे इस इलाके में पुलिस की इसी तरह से पेट्रोलिंग हो रही है कि अब कोई भी स्थानीय व्यक्ति या आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप पूरा वो जो इलाका है फैक्ट्री का वो आप दिखा रहे हैं, धारा 163 वहां पर लागू है। आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब अगली खबर हम लेने जा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां सोचिए एक शख्स जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और एकाएक वो उठ पड़ता है। यानी एकदम फिल्मी स्टोरी जैसी कहानी आपको लग रही होगी और वो शख्स कह रहा है जिंदा हूं मैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझिए।